नहीं सुधरी मालती देवी, भुगतेगी ये बड़ा दंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालती देवी जो अनुज की माँ है और अनुज में उनका एक भी जो है गुण नहीं है। गुण कैसे हो? क्योंकि गुण ही उनमें एक है कि वो कलाकार है और इसी गुण पे उनको अभिमान है। और अनुज एक इंसान है और इंसान में जो गुण होने चाहिए वो अनुज में है। अब अवगुण मालती देवी में इतने हैं कि जितने मर्जी गिन लो, अब वो अवगुण सामने आ रहे हैं। अब मालती देवी का जो बेटे के प्रति प्यार है वो इस तरह से उमड़ा है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसके रास्ते में बेटे और उसके बीच में बेटे की खुशियां क्यों ना आ रही हो। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं सुधरी। कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, मगर पकड़ना तो वही कान है, मालती देवी वही है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि इस पे चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि अब एक ट्रैक खत्म हुआ है समर के इंसाफ वाला, अब ये मालती देवी अब सामने आने वाली है और इसको अब जो भी ये करेगी उसका दंड फिर से इसको भुगतना पड़ेगा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बरखा रानी मालती देवी को बार बार भड़का रही है और मालती देवी भड़क रही है क्योंकि होता है ना, अगर थोड़ी सी भी चिंगारी आपके अंदर है उस चीज को लेके, कोई जरा सा भी मिट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़केगा तो आपकी आग बढ़ेगी। आप उनको तभी मौका देते हो ये करने का क्योंकि आप अपनी चिंगारी उनको दिखा देते हो, और मालती देवी ने यही किया है। मालती देवी ने बरखा को भी जो है बोला है, कुछ कुछ उसको सुनाया है जो हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि नेगेटिव टू नेगेटिव तो हमें तो अच्छा लगेगा ही। मगर इसका फायदा बरखा रानी अब उठा रही है। पूरी पॉलिटिक्स इस छोटे से घर के अंदर हो रही है जिसको अनुज और अनुपमा का हम घर कहते हैं, और पिस रहे हैं अनुज और अनुपमा। पहली गलती मालती देवी ने आज ये कर दी कि जान जो है इन तीनों की रिस्क पे डाल दी अपने बेटे को बचाने के लिए, जबकि बेटा भी नहीं बच सकता था अगर अनुपमा समय पे एक्शन नहीं लेती। मालती देवी को कुछ नहीं पता क्या प्लानिंग है, क्या प्लॉटिंग है, कैसे इन्होंने समर को इंसाफ दिलाना है। जब इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग में रिस्क भी है, ये मालती देवी भी जानती है, मगर फिर भी वो अनुपमा को उस रिस्क में जाने दे रही है, अपने बेटे को रोक रही है। इससे बड़ा स्वार्थ क्या होगा? इसीलिए मैंने कहा बेटा पाने की चाह में मालती देवी बेटे की ही खुशियों को दांव पे लगा रही है। मालती देवी जो अपने बेटे को जानती तक नहीं है कि मेरा बेटा कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसको क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है, कब सोना पसंद है, कब खेलना पसंद है, कुछ नहीं जानती है, क्योंकि उसने अपने बेटे को देखा ही नहीं, उसके बचपन को जिया ही नहीं, उसकी जवानी को देखा ही नहीं, उसकी शादी को देखा तक नहीं। आज अचानक से बेटे पे अपना प्यार जो है पूरी तरह उड़ेल रही है और बेटे की खुशियों को ही बार बार ताव पे लगा रही है। अनुपमा से फिर से वो बदला लेने आ गई है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, कि ये मेरे बेटे की जो है, मेरा बेटा इसी पे विश्वास करता है, अनुपमा ही सब कुछ है इस घर की, मेरे होते हुए मैं तो मां हूं, मुझे ये हक मिलना चाहिए। वो सास वाला तांडव जो है मालती देवी का, वो पहले गुरु वाला तांडव अब सास वाला तांडव, नाचना अनुपमा के सर पे ही है। तो इसके चक्कर में अब मालती देवी घर में घूम रही है अपने मोहरे बनाने के लिए। बरखा तो मोहरा बनेगी नहीं, अगर बनेगी तो बरखा कोई डील लेके आएगी, भी मेरी डील रखो भैया, मैं डील करूंगी, उसको तो पैसे से ही मतलब है। बचती कौन है? पाखी, जो इतना सस्ता मोहरा है, कहना पड़ेगा सॉरी टू से, इतना सस्ता कि किसी भी इमोशनल लालच में पाखी कुछ भी कर सकती है, अपनी मां के खिलाफ जाके भी कर सकती है और जाती ही है वो। तो अब डिम्पी और अनुपमा के बीच में जो चल रहा है उस चीज का फायदा उठाएगी मालती देवी और पाखी को भड़काएगी। प्लानिंग तो कुछ ऐसी ही दिख रही है कमिंग अप में, और घर में कलेश होगा, अनुपमा का नाम लगाएगी,
या अनुपमा शाह उसके लोगों को करती है, अनुज को भड़काएगी। मगर इन सब के बावजूद होगा क्या, मैं इसीलिए बड़े दंड की बात कर रही हूं कि अनुज खुद मालती देवी का पैकअप करने की बात करेगा कि आप जाओ इस घर से। आज आप बेटे पे दावा जो ठोक रही हो कि मेरा बेटा, मैं आपका बेटा नहीं हूं, यह बड़ा दंड फिर से उसको भुगतना पड़ेगा। पहले तो अनुज ने कह दिया था कि या ये रहेगी या मैं रहूंगा, अब उसने घर पे रख लिया है तो रहो ना आराम से। फिर से अपने बेटे को क्यों मजबूर कर रही हो कि वो अपनी मां को घर से बाहर निकाले या फिर खुद घर से बाहर चला जाए। खुश है वो बेटा अपनी अनुपमा और अपनी छोटी के साथ, मगर वो मालती देवी से देखा नहीं जा रहा। कैसी मां है यार, बेटे को खुशियां देने आई है तो दे ना खुशियां, अपनी खुशियां क्यों ढूंढ रही है। ये स्वार्थी मां है एकदम से। तो इसको तो दंड मिलना ही चाहिए, पहले भी मिला था, पहले भी इसने अनुपमा के साथ पंगा लिया था, अनुपमा के बच्चों को उससे अलग किया था, और फिर से वही गलती करने जा रही है पाखी को लेके, और फिर इसको बड़ा दंड मिलेगा और बचाने वाली फिर अनुपमा ही होगी एज यूजुअल। बट ये दंड वो भुगतने के जरूर जो है हकदार है, उसको मिलना ही चाहिए। अगर एक अच्छी मां की एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो एक बुरी मां की भी एग्जाम्पल यहां पे सेट होती है, और बुरी मां की एक एग्जाम्पल नहीं है, 2-3 है यहां पे। तो मुझे तो ये लगता है दोस्तों मालती देवी के बारे में, क्योंकि मालती देवी कभी कभी लगता है कि अपने बेटे के बारे में सोच रही है, मगर वो स्वार्थ ही लगता है। मुझे तो मालती देवी पसंद नहीं आ रही है। उसका वो एक्सप्रेशन भी जो रोमिल को देना, वो भी नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि रोमिल भी एक ऐसा लड़का है जिसको समझ में आता है और वो जल्दी ही ये चीजें कह भी देता है। जैसे पाखी वाले कांड में हुआ था कि उसने बहुत जल्दी बोल दिया था कि इन दोनों का रिश्ता आपस में सही नहीं है, तो दूसरों को क्या ज्ञान देते हैं। ऐसा ही वो मालती देवी को बोल देगा, आपने खुद जानबूझ के अनुज और अनुपमा को अलग अलग भेजने का ये जो झूठ बोला, अब ये भी हो जाएगा, कल परसों के एपिसोड में ही हो जाएगा। अनुज खुद बोलेगा कि आपने ये बोला क्यों। रोमिल क्योंकि बता सकता है, रोमिल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखते हैं क्या होता है, मगर अंजाम यही होगा, इसको ये बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा मालती देवी को। देर है मगर अंधेर नहीं है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.